नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। टेक्सास के उवाल्डे में प्राइमरी स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मृतकों में 18 बच्चों समेत 3 अन्य लोग शामिल हैं। 18 वर्षीय बंदूकधारी ने मंगलवार को टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। स्टेट के गवर्नर के अनुसार देश के स्कूल में एक घातक हमला है। इसके पहले गवर्नर ग्रेग एबट ने एक संवाददाता सम्मेलन में हमलावर की ओर से 14 छात्रों और एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या करने की जानकारी दी थी। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना नहीं कराने के केंद्र के फैसले के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया है। फेडरेशन निजी क्षेत्र में भी SC, ST, OBC समुदाय के लिए आरक्षण की भी मांग कर रहा है। इसके अलावा बॉम्ब सेफ चुनाव के दौरान EVM के इस्तेमाल और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के मुद्दे के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक कांग्रेस इन दिनों खुद को नए रंग में रंगने की कोशिश में लगी है। दरअसल पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं नेताओं को टीवी बहसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस भाषणों के दौरान कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का इस्तेमाल करने की सलाह देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। असल में पार्टी अपने नए नाम से संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस वही भारतीय पार्टी है जिसने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भारत में कोरोना वायरस देश में पिछले 24 घंटों में 2124 मामले दर्ज किए गए। वहीं बीते 24 घंटों में 17 लोगों की मौत हुई। मामले में कुल मुकाबले में 26.8% ज़्यादा है। दरअसल देश में कल कोरोना के 1675 मामले सामने आए थे। सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ी कीमतों को रोकने के लिए इसके निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि चीनी का निर्यात 1 जून 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। हालांकि DGFT ने कहा कि ये पाबंदी CXL और TRQ के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगी। CXL और TRQ के तहत इन क्षेत्रों में एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है। दिल्ली में रहने वाले विस्थापित कश्मीर पंडितों के एक समूह ने मंगलवार को CM अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मुलाकात के बारे में बताया गया। इस दौरान कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उनका समुदाय बेहद ही निराशा और चिंतित है क्योंकि राजनीतिक दल केवल उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें मोहरा बनाया गया है। बिहार में जातिगत जनगणना कराने को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक 1 जून को आयोजित की जाएगी। इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी दलों को सहमति के बाद की है। इस बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में किया जाएगा। चौधरी के अनुसार इस बैठक के बाद कैबिनेट में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय शिष्टमंडल की मुलाकात के पूर्व एक सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित की गई थी। राजस्थान के कई हिस्सों में बीते सोमवार की रात तेज हवाओं के साथ अंधड़ और बारिश हुई, जिसके कारण कई जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। विभाग ने इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार 24 घंटों के दौरान बूंदी में 18 मिलीमीटर और भी पश्चिम इलाके अनेक स्थानों पर 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई। MP के खंडवा के आदिवासी अंचल खालवा के पटाजन में साधु के साथ मारपीट के बाद बाल काटने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर साधु के साथ एक युवक ने बदतमीजी की। गाली गलौज के बाद साधु की जटा काट दी गई। इस बात से हिंदू समाज आक्रोशित हो गया। वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा के खालवा में हाट बाजार में भिक्षा मांग रहे साधु को सरे बाजार पीटा गया। यहीं अगर किसी गैर BJP राज्य में ये चीज़ हो जाती तो पूरा गोदी मीडिया इस पर इतना हंगामा कर देता, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को अब गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा। दरअसल इसी साल मई से सितंबर तक 5 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क गुजरात टाइटंस IPL 2022 की फाइनल में पहुंच गई है। पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया।
राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 188 रन बनाए थे। डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या ने मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी की। इसकी बदौलत गुजरात ने 19.93 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। गुजरात को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। डेविड मिलर ने प्रसिद्ध कृष्णा की शुरुआत 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। साल 2013 छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने थे। पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार जीतने के लिए पूरे जोर लगा रही थी। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी की। 25 मई के दिन कांग्रेस ने सुकमा में परिवर्तन रैली आयोजित की। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। काफिले में करीब 25 गाड़ियाँ थी। 200 नेता सवार थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, कवासी लक्ष्मी अपने अपने सुरक्षा गार्ड के साथ थे। धमाका हुआ और यह हमला हुआ। आज करण जौहर 50 साल के हो चुके हैं। करण जौहर ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की है, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर्स में अपना नाम स्थापित किया है। उन्होंने अब तक 56 फिल्में बनाई है, जिनमें से 9 फिल्में करण ने डायरेक्ट की है। करण ने करियर की शुरुआत एक्टर के तौर पर की थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करण का पहला सीरियल इंद्रधनुष था। अक्षय कुमार बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। अक्षय एक फिल्म के लिए 100 से 110 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय ने बच्चन पांडे के फ्लॉप होने के बाद अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फीस घटा दी है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राजनेता और सोशल वर्कर सुनील दत्त की आज 17वीं डेथ एनिवर्सरी है। पंजाब के झेलम जिले में जन्मे सुनील का ज़्यादातर बचपन भारत पाकिस्तान का बंटवारा इसी बीच हुए दंगे देखते हुए गुजरा। बंटवारे में इनका पूरा परिवार पाकिस्तान के हिस्से चला गया और सुनील अकेले भारत में रह गए। 5 साल की उम्र में पिता का भी निधन हो गया। सुनील ने पढ़ाई के बाद रेडियो में काम किया, जहाँ से उनके लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे खुले। राजस्थान में 75 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से आए अंधड़ ने पिछले साल तबाही मचाने वाले चक्रवात ताउते को भी मात दे दी। यह 75 साल के रिकॉर्ड में पहली बार है जब जयपुर में न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। आंधी तूफान के बाद बारिश होने से आग बरसाने वाले मई में एसी जैसी ठंडक हो गई। आज़ादी के बाद सोमवार की रात मई की सबसे ठंडी रात थी। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 2 बार भी ऐसा रहा। राजस्थान में सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। ईवी पर मोटर वाहन टैक्स भी नहीं देना होगा। गहलोत सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर किरण सेठ का कहना है कि पर्यावरण की शुद्धता के लिए सार्थक प्रयासों की जरूरत है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। डॉक्टर किरण सेठ 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करते हुए मंगलवार को गंगापुर पहुंचे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।